मेरी उम्र 9 साल थी जब मेरा निकाह मेरे चचा के बेटे से हुआ। वजह यह थी कि चचा मेरी माँ पर दबाव डाल रहे थे कि जमीन हमारे नाम लिख दो, और माँ ने रिश्ता देकर मामला ठंडा कर दिया। मेरा शौहर भी बस पूरा पूरा सातू था। शादी का मतलब समझने की उम्र न उसकी थी न मेरी। कुछ साल गुजरे, शौहर दुबई चला गया। जाते जाते मुझे मेरे मेके में छोड़ गया और कहा, जब तक न आऊं यहीं रहो। मैं माँ के घर आ गई, लेकिन घर वैसा नहीं रहा था। माँ का रवैया बदल चुका था। वो कहती, अब तुम हमारे घर की मेहमान हो, अपने शौहर का घर तुम्हारा असल ठिकाना है। मैं वापस अपने ससुराल चली गई। मुझे सारे दिन के कामों में लगा दिया गया, सफाई, खाना, बर्तन, सब कुछ, और हर बात पर ताना। जब भी शौहर से काल आती, सासू से मेरे खिलाफ करती। शौहर का लहजा रोज बरोज बदलता गया, जैसे मैं कसूरवार हूं। वो दौर बैठा था और सास रोज इस के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोलती जा रही थी। अब सास ने मुझे रोज सौदा लाने बाजार भेजना शुरू किया। गली के कोने पर एक छोटी सी दुकान थी जहां एक नौजवान बैठा करता था। हर बार तमीज से पेश आता, भला जरूरत बात न करता। मैं खामोशी से सौदा लेती और चली आती। एक दिन उसने कहा, तुम हमेशा अकेली आती हो? मैंने सिर्फ सर हिला दिया। अगली बार उसने कहा, तुम हमेशा बहुत थक्की थक्की लगती हो। मैंने कोई जवाब न दिया, बस सामान उठाया और चली आई। उसके बाद हर बार वो ज्यादा नरमी से पेश आने लगा। कभी पानी दे देता, कभी लिफाफा संभालने में मदद कर देता। मैं खामोश रहती, मगर दिल में ये नरमी महसूस होने लगी। वो किसी इज्जत, किसी हमदर्दी की तरह लगा। शौहर की बेरखी और माँ के तानों के बीच ये रवैया मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। अब मैं दुकान पर थोड़ी देर रखने लगी। कभी वो कोई बात करता, कभी मैं। वक्त के साथ बातें खुलने लगीं। उसने कहा, तुम जैसी औरतें कम होती हैं जो सब कुछ सहती हैं और जबान नहीं खोलते। मैं हैरान हुई। किसी ने पहली बार मेरी खामोशी को पहचाना था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ताल्लुक गहरा होने लगा। वो इंतजार करता, मैं आने लगती। कभी कोई चॉकलेट रख देता, कभी कोई बहाना कि फिलां चीज भूल गई हो। मैं जानती थी जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन जिस घर में इज्जत न हो वहां किसी अजनबी की इज्जत भी मोहब्बत लगती है। शौहर अब भी दुबई में था। फोन आता तो मैं बस खामोश रहती। कुछ कहने का दिल नहीं करता था। वो बस माँ की बात सुनता और मुझे सुनाता। दूसरी तरफ दुकानदार अब मेरी जिंदगी का एक मामूल बन गया था। न कोई वादा, न कोई रिश्ता, सिर्फ दो लोग जिन्हें एक दूसरे की खामोशी समझ आने लगी थी। एक दिन उसने कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में पहले आते तो शायद तुम्हारी तकदीर कुछ और होती। मैं कुछ न बोली, बस नजरें झुका लें। ये वो मोड़ था जहां मुझे सोचना पड़ा कि मैं कौन हूं, किसके लिए जी रही हूं और कब तक ये सब यूं ही सहती रहूंगी। अब बाजार जाना मेरे लिए एक जरूरत से बढ़कर आदत बन चुका था। दुकानदार का रवैया दिन बह दिन मजीद नर्म और ख्याल रखने वाला होता जा रहा था। वो मेरी खामोशी को समझने लगा था। बगैर कुछ कहे मेरी आंखों से मेरा दिन पढ़ लेता। मैं खुद को उसकी मौजूदगी में महफूज महसूस करने लगी थी, जैसे कुछ लम्हों के लिए ही सही मैं कोई हूं, सिर्फ काम करने वाली या इल्जाम सहने वाली नहीं। घर वापस आती तो सास की बातें शुरू हो जाती। कभी कहती, तुम शौहर के काबिल नहीं। कभी कहती, तुम्हारे चलने का अंदाज भी बदल गया है। सास को कुछ शक होने लगा था, या शायद वो महज इल्जाम के लिए बहाने ढूंढती थी। मेरी खामोशी अब तानों का हदफ बन गई थी। इधर दुकानदार ने एक दिन साफ लफ्जों में कह दिया, मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, तुमसे कुछ मांगता नहीं, बस चाहता हूं कि तुम हंस सको, जी सको। मैंने कुछ न कहा, न इनकार किया, न इकरार, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं क्या चाहती हूं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सालों से सिर्फ तन्हाई थी, और एक अजनबी जो मेरे सुने बगैर भी मुझे महसूस करने लगा था। एक दिन दुकान बंद मिली। मैं बगैर सौदा लिए वापस आ गई। अगले दिन वो बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी। बोला, कल अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी।
मैं अस्पताल ले गया था। इस दिन हम दोनों बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। वो बोलता गया, मैं सुनती रही। अपने घर की परेशानी, अपने ख्वाब और एक उम्मीद कि शायद जिंदगी बदल सकती है। मैं जानती थी जो हो रहा है वो दुनिया के हिसाब से गलत है, लेकिन मेरे एहसास, मेरी तन्हाई, मेरी टूटी जात के हिसाब से ये ताल्लुक गलत नहीं लगता था। न मैंने उससे कुछ मांगा, न उसने मेरे ख्वाब बीचे। आसी दौरान एक दिन शौहर की कॉल आई। इस बार लहजा बदला हुआ था, थका थका, रूखा सा। मैं 2 महीने में वापस आ रहा हूं। अम्मी को भी अब तुम्हारे बारे में शक है, देख लेना, मैं सब पूछूंगा। फोन बंद हुआ तो दिल की धड़कन तेज हो गई। दिन गुजरते गए। शौहर ने वापसी की तारीख दी, लेकिन फिर एक दिन इत्तला आई कि दुबई में उसका शदीद हादसा हो गया है। हालत नाजुक थी और डॉक्टरों ने कहा वो कुछ माह तक सफर के काबिल नहीं होगा। पहले माँ ने ये खबर सुनाई, फिर शौहर की हल्की सी आवाज फोन पर आई, कमजोर, बिखरी हुई, जैसे उसमें अब ताकत न रही हो। मैंने दुख जरूर महसूस किया, लेकिन कोई आंसू न आया। शायद जज्बात थक चुके थे। दूसरी तरफ दुकानदार अब सिर्फ दुकान तक महदूद न रहा था। कभी सब्जी का बहाना लेकर दरवाजे तक आ जाता, कभी कुछ सामान घर पहुंचाने के लिए। माँ ने शुरू में ऐतराज किया, मगर अब उसकी सेहत भी साथ छोड़ने लगी थी। वो बस्तर की होकर रह गई थी। सारा दिन पड़ी रहती, कभी बुखार, कभी दर्द, कभी खांसी। घर में सब कुछ मेरे कुंधों पर आ गया था और ऐसे में दुकानदार अक्सर मदद के लिए आ जाता। माँ को दवाई दिलाता, कभी राशन का बंदोबस्त कर देता और कभी खामोशी से बैठकर सिर्फ हाल पूछ लेता। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून पैदा होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मुझे धीरे धीरे एक और रास्ते की तरफ ले जा रही हो। रात को जब माँ सो जाती और मैं बर्तन धोकर थिकन से बैठती, वो बाहर आंगन में खड़ा होता। कभी 2 बातें करता, कभी कुछ नहीं कहता, बस मौजूदगी का एहसास देता। एक दिन मैंने दरवाजा खोला तो वो थका हुआ, परेशान खड़ा था। बोला, अब मैं अकेला हूं, तुमसे बात ना करूं तो दम घटता है। मैंने उसके हाथ में पानी का गिलास थमाया और पहली बार कुछ देर दरवाजा बंद न किया। वो बैठ गया और मैं अंदर आकर काम करती रही, चुपचाप। मगर वो चुप भी अब खामोशी नहीं लगती थी। सास की बीमारी बढ़ गई थी। अब वो नमाज भी बैठकर पढ़ती और ज्यादातर वक्त खामोश रहती। अक्सर कहती, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया हो, मैं थक चुकी हूं। एक दिन वो बहुत देर तक सूती रही। मैं आवाज देती रही, मगर वो नहीं जागी। सास चली गई। तदफीन, रस्में, रिश्तादार, कुछ दिन की चहल पहल, सब खत्म हो गया। अब मैं इस घर में अकेली रह गई थी। शौहर अब भी बस्तर पर था, मुल्क से बाहर। सास का जनाजा उठ चुका था और मैं, जो बचपन से खामोशी सहती आई थी, अब जिंदगी की गहरी खामोशी में उतर गई थी। दुकानदार अब बाकायदगी से आने लगा था। पहले खाना लाता, फिर कुछ जरूरी सामान। कभी कुछ ना कहता, कभी सिर्फ इतना पूछता, तुम तन्हा नहीं हो ना? मैं जानती थी वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और शायद कुछ चाहता भी है। एक दिन उसने कहा, तुम चाहो तो ये तन्हाई खत्म हो सकती है। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर कहा, जिंदगी मुझसे पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी है। अगर तुम सब्र कर सको तो शायद मैं तुम्हें वो दे सकूं जो अब तक किसी को नहीं दे सकी। वो मुस्कुराया, धीरे से बोला, मैं सब्र के साथ मोहब्बत भी ला चुका हूं। दिन गुजरते गए। दुकानदार की कुर्बत अब मामूल बन चुकी थी। वो सुबह सौदा देने आता, दोपहर में खैरियत पूछने आता और कभी कभार शाम को दरवाजे पर बैठ जाता। उसके वजूद में मुझे कोई बोझ महसूस न होता। वो मुझे समझता था, सुने बगैर मेरी कैफियत जान लेता। शुरू में आसपास की औरतों ने उसे एक हमदर्दी समझा, लेकिन वक्त के साथ उनकी निगाहों में सवाल भरने लगे। अब वो औरतें जो कभी सलाम भी न करती थीं, सरों में सर जोड़कर बातें करने लगीं। कोई कहती, शौहर तो जिंदा है,
फिर ये कौन आता है रोज उसके घर। दूसरी कहती, अब तो वो खाना भी उसी के हाथ से खाती है और तन्हा घर में घंटों रहती है उसके साथ। कुछ ने तो सीधा आकर पूछना शुरू कर दिया, बहन कोई रिश्ता है उसका तुमसे या सिर्फ खैर खवाही है। मैं खामोश रहती, जवाब न देती, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ था भी नहीं। मैं जानती थी हमने अभी कोई हद पार नहीं की थी, मगर दुनिया के लिए औरत की खामोशी सबसे बड़ा जर्म होती है। फिर एक दिन पड़ोस की एक औरत ने मेरा दरवाजा खटखटाया, हाथ में मोबाइल था। बोली, तुम्हारा शौहर जीता जागता है और तुम यूं बैठकर तमाशा बन रही हो। ये वीडियो देखो, तुम्हारी दुकान पर उसके रिश्तेदार के लड़के ने बनाई है, भेज दी गई है दुबई तुम्हारे शौहर को। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। आसी रात शौहर की कॉल आई। इसकी आवाज में वही गुस्सा था जो कभी मेरी सास भरा करती थी। तो ये चल रहा है वहां, मैं बस्तर पर पड़ा हूं और तुम किसी गैर मर्द को घर में लाकर तमाशा बन गई हो। मैंने चुप रहना चाहा, मगर आज दिल में कुछ टूट गया था जब तुम मुझे अपनी मां के रहम व करम पर छोड़कर चले गए थे। तब ये सवाल न आया। जब तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और मां की जहर भरी बातों पर भरोसा किया, तब मेरी तन्हाई का हिसाब क्यों न रखा। फोन बंद हो गया। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। इस रात में बहुत देर तक सोचती रही। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, मगर अब जो हो रहा था वो मुझे किसी किनारे की तरफ धकेल रहा था, जहां या तो मैं खुद को खत्म कर देती या फिर पहली बार अपने लिए जीती। अगली सुबह दुकानदार आया तो उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरी खामोशी में छिप गया था। अब क्या करोगी? उसने धीरे से पूछा। मैंने पहली बार नजरें उठाकर कहा, जो बाकी सबने मेरे लिए चुना वो सब सह लिया, अब जो मैं चुनूंगी वही होगा। वो कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर बोला, तुम जो फैसला करो मैं वही मानूंगा। शौहर वापस आ गया, कमर में सहारा लिए, एक हाथ में छुड़ी, चेहरे पर थकन और आंखों में वो शनासाई का धीमा सा साया जो कहीं खो चुका था। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, न आगे बढ़ी न पीछे हटी। उसने आते ही पहला सवाल यही क्या, सब कुछ सच है? मैंने नजरें चुराकर कहा, जो तुमने सुना वो तुम्हारे रिश्तेदारों की जबानी है, जो हुआ वो मेरे दिन रात की खामोशी है। उसने खामोशी से सामान रखा और बोला, अब मैं वापस आ चुका हूं। घर में 2 लोग रहने लगे, मगर जैसे 2 अजनबी छत के नीचे हूं। न वो कुछ मांगता न मैं कुछ देती। जो रिश्ता 9 साल की उम्र में जोड़ा गया था, अब वो रिश्ता एक उम्र की मसाफत के बाद खाली खूल बन चुका था। मैं अब 19 साल की हो चुकी थी और वो मर्द जिससे कभी मुझे बचपन में बांधा गया था, वो मेरे लिए बस एक नाम रह गया था, शौहर। न उसकी करबत में अपनायत थी, न उसकी मौजूदगी में दिल को सुकून। कभी रात को वो पहलू में बैठता और मैं दीवार की तरफ मन्ना कर लेती। वो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ ठंडी सांस लेता। शायद उसे भी अंदाजा था कि वक्त ने हम दोनों के बीच बहुत कुछ बदल दिया है, इतना कि अब वापस मुमकिन नहीं। वो दुकानदार अब दूर हो चुका था, शायद खुद ही हट गया या शायद मैंने फासले डाल दिए, मगर उसकी गैर मौजूदगी भी जैसे किसी कमी की तरह महसूस होती थी। वो जो मेरी खामोशी को सुन सकता था वो अब कहीं नहीं था। शौहर ने घर में कुछ मरम्मत कराई, दोबारा से काम धंधा शुरू करने की बात की, मगर हमारी बीच की खामोशी रोज गहरी होती जा रही थी। वो जानता था कि मैं दिल से उसके साथ नहीं हूं और मैं जानती थी कि अब ये रिश्ता सिर्फ निकाह नामा है, एहसास नहीं। कभी कभी रात को दिल में ख्याल आता, क्या कसूर था मेरा? शौहर ने कभी मुझसे मोहब्बत न की, सिर्फ रिश्ता निभाने आया था, और मैं जो बरसों मोहब्बत की प्यासी रही, अब खाली पियाली लेकर किसी साये के नीचे बैठ गई थी। शौहर ने वापसी के बाद कई दिन तक खामोशी में गुजारे। वो सुबह देर से उठता, खिड़की के पास बैठकर काफी देर तक बाहर देखता रहता, जैसे किसी गहरे ख्याल में डूबा हो। वो अब महसूस करने लगा था कि वो लड़की जो 9 साल की उम्र में उसके साथ ब्याही गई थी, अब वही नहीं रही। अब वो एक जवान औरत थी, अपने फैसले समझने वाली,
अपनी खामोशी की जबान बोलने वाली, और सब से बढ़कर उस रिश्ते से दिली तौर पर अलग हो चुकी थी। एक रात वो कमरे के अंधेरे में बैठा रहा। मैं बस्तर पर थी और वो कुर्सी पर। काफी देर बाद उसने कहा, तुम बदल गई हो और शायद मैं बहुत पीछे रह गया हूं। मैंने कोई जवाब न दिया, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था। वो पहला लम्हा था जब उसने मेरे वजूद को बगैर इल्जाम, बगैर गला किए तस्लीम किया। तुम अब औरत हो और मैं शायद तुम्हारा हम उम्र नहीं रहा। मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तुम्हें समझे बगैर गुजर गया। अब जब मैं लौटा हूं तो तुम वही बच्ची नहीं जिसे मैं छोड़कर गया था। मैंने आहिस्ता से कहा, आपको वक्त लगा ये समझने में। वो ठंडी सांस लेते हुए बोला, मैं सोचता हूं क्या ये रिश्ता निभा सकूंगा या बेहतर यही होगा कि तुम्हें आजाद कर दूं। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने रख फेर लिया, न हाँ कही न ना, मगर उसके लफ्जों में जो सच था वो मेरे दिल के अंदर उतर चुका था। अब वो सुबह बाजार जाने से पहले आईने में खुद को देखता, सफेद होते बालों पर निगाह डालता और खामोशी से सिर झुका लेता। वो जान गया था कि उम्र, फासले और जज्बाती खला ने हमें एक छत के नीचे दो अलग दुनियाओं में बदल दिया है। एक दिन उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मैं दुबई वापस जा रहा हूं, शायद हमेशा के लिए। तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस दुआ करना कि मेरी समझ देर से सही मगर गलत ना हो। मैंने दिल में एक दुआ जरूर की कि अब वो अपनी जात को भी समझ पाए और मुझे भी। दरवाजा बंद हुआ, कदमों की चाप दूर होती गई। मैंने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया, जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो। शोहर चला गया। अब घर फिर से खामोश हो गया। न किसी के कदमों की आहट, न सवाल, न गला, न वजाहिद। कमरे की दीवारें अब अपना बोझ महसूस कराने लगी थीं। पहले शौहर की गैर मौजूदगी एक जख्म थी, अब उसकी मौजूदगी एक साया थी। और उसके चले जाने के बाद दिल में बस एक खालीपन था। दिन भर घर के छोटे छोटे काम निपटाती, रात को अकेली चारपाई पर बैठकर छत की तरफ देखती, जैसे कुछ तलाश रही हो। अब वो 19 साला लड़की सिर्फ बीवी या बहू न रही थी, वो एक मुकम्मल औरत बन चुकी थी, जिसे सहारे की नहीं, समझने वाले की जरूरत थी। चंद दिन बाद दुकानदार फिर नजर आने लगा। पहले सिर्फ सलाम, फिर एक दिन उसने आकर कहा, पता चला वो चले गए। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम बहुत मजबूत हो गई हो। इस दिन के बाद वो कभी सब्जी ले आता, कभी दरवाजे के बाहर पानी के बर्तनों की सफाई कर जाता, और कभी सिर्फ ये पूछने आता कि तुम ठीक हो ना। शुरू में मैंने फासला रखा, मगर वक्त के साथ दिल खुद ही नरम होता गया। एक शाम में दरवाजे के पास बैठी थी। वो आया, पास बैठा और खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, मैं हर रोज दुकान बंद करते वक्त बस तुम्हारे घर की तरफ एक नजर जरूर देखता हूं। मुझे लगता है कि तुम शायद उस वक्त अंदर बैठकर सोच रही होती हो कि कोई तुम्हें याद करता है या नहीं। मेरे दिल में एक नर्म सी लहर उठी। अगर मैं कहूं कि अब तुम तन्हा नहीं हो, तो क्या तुम यकीन करोगी? मैं खामोश रही। उसने मेरा हाथ न पकड़ा, न कोई हद पार की, बस मेरी खामोशी को कबूल करके साथ चलने की पेशकश की। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, ना नाम न रिश्ता, बस ये कि तुम खुद को तन्हा न समझो। चाहो तो मैं रोज तुम्हारे आंगन की धूप में बैठ जाया करूं, बगैर कुछ कहे। वो दिन आम सा था। वो सुबह मामूल के काम निपटा रही थी। दिल में एक फैसला पक चुका था, शौहर से खला लेना है। अब मजीद ये रिश्ता सिर्फ कागज का टुकड़ा था। मोहब्बत, एहतराम या वाबस्तगी कुछ भी बाकी नहीं रहा था। उसने तहिया कर लिया कि खुददारी से जिंदगी जीनी है, चाहे तन्हा ही क्यों ना हो। तभी मोहल्ले की एक औरत, जो कभी शौहर की रिश्तेदार थी, दरवाजे पर आई। चेहरा संजीदा, आवाज थकी थकी। बी अफसोस की खबर है, तुम्हारे शौहर का दबी में इंतकाल हो गया है। दिल का दौरा पड़ा।
मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। दिल में जैसे कुछ टूटा नहीं, बैठ गया। मैं कुर्सी पर बैठ गई, आंखें खाली, ज़हन साकित। महल्ले की औरतें अकठी होने लगीं। कोई मातिम कर रही थी, कोई आंखें पूछ रही थी, मगर मेरे अंदर एक गहरी खामोशी थी। न जिंदगी में साथ, न मौत के बाद कोई अलविदा। वो शौहर जिससे शायद कभी दिल का ताल्लुक न जड़ सका, मगर जो बरसों से मेरे नसीब का नाम बनकर रहा, वो अब हमेशा के लिए चला गया था। और लाश भी नहीं आ रही थी, दबी ही में दफना दिया गया। कोई अपना वहां था नहीं जो वापस ला सकता। मैं अंदर कमरे में गई, कोने में बैठ गई। हाथ में वही निकाह नामा था जिस पर दस्तखत करते वक्त में सिर्फ एक बच्ची थी, और आज एक मुकम्मल औरत बनकर उसे खत्म करने का सोच रही थी। दरवाजे पर दुकानदार आया, खामोशी से अंदर आया, पास आकर बैठा। मैंने सुना, उसकी आवाज में दुख था, मगर एहतराम भी। कुछ रिश्ते मरने के बाद भी दिल से निकलते नहीं, चाहे वो कितने ही खामोश क्यों ना हों। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, वो मुझसे दूर था, मगर मैं कभी उसकी मौत की दुआ नहीं मांगी। दुकानदार ने सिर झुका लिया। तुम्हारा दुख तुम्हारा है, और मेरा काम बस तुम्हारे साथ बैठना है। उस दिन वो देर तक मेरे साथ खामोश बैठा रहा, कुछ न बोला, बस मौजूद रहा। महल्ले वाले अफसूस करने आए। कुछ आंखों में हमदर्दी थी, कुछ में सवाल। कई महीने गुजर चुके थे। शौहर की मौत अब एक धंधली याद बन गई थी, और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी थी। मोहल्ले वाले अब इज्जत से बात करते। कुछ ने तो ये भी कहा कि अब तुम आजाद हो, जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है। मगर वो बात जो सबसे ज्यादा बदल चुकी थी, वो मेरे दिल का हाल था। शिराज, वही दुकानदार जो बरसों से पास था, लेकिन हमेशा फासला रखा, जिसने कभी मोहब्बत का शोर नहीं मचाया, बस अपनी मौजूदगी से एहसास दिलाया। एक दिन वो बोला, अगर तुम कहो तो मैं अपनी मां के हाथ तुम्हारा रिश्ता मांगने भेज दूं। मैंने सिर झुका लिया, और ये पहला हाँ थी जो मैंने अपनी मर्जी से दी। चंद हफ्ते बाद वो दिन आया। घर सज गया, मोहल्ले में चरागां हुआ। शूर, गजवज, हंसी, रस्में, और बारात दरवाजे पर पहुंची। सबसे आगे शिराज, सफेद कुर्ता, सर पर फूलों की सहरी, और चेहरे पर वही पुरानी खामोश मुस्कुराहट। वो मेरी तरफ देख रहा था, जैसे जिंदगी का वादा कर रहा हो। निकाह पढ़ा गया। काजी के अल्फाज खत्म हुए तो मेरी आंखों में बेअख्तियार आंसू आ गए। ये वो निकाह था जिसमें मैंने खुद अपने दिल से हाँ कही थी। पहली रात वो कमरे में आया, मेरे सामने बैठा, मेरा हाथ थामा और आहिस्ता बोला, मुझे तुमसे कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ निभाना है। तुम बस अपनी माजी को मुझ पर बोझ न समझना, बाकी मैं हर दिन तुम्हें वो औरत बनने दूंगा जो तुम बनना चाहती हो। मैंने पहली बार किसी की आंखों में सिर्फ मोहब्बत देखी, सवाल या शक नहीं। फिर उसने आहिस्ता से मेरे माथे पर लब रखे। एक सुकून की सी लहर बदन से दिल तक उतर गई। मोहब्बत के कुछ लम्हात ऐसे थे जैसे वो बरसों की प्यास बुझा रहे हों, बगैर किसी जल्दी, बगैर किसी दावे के, बस खामोश, नरम और दिल से। वो रात मेरी जिंदगी की पहली रात थी जो सिर्फ मेरी मर्जी से थी। सुबह जब सूरज निकला, शिराज मेरा शौहर था। अब वो शौहर जिसे मैंने दिल से कबूल किया और जिसने मेरे हर जख्म को छुए बगैर भर दिया। जख्म जो वक्त ने दिए थे अब शिराज की मोहब्बत से ढल गए थे। क्या आप या आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है जिसकी आवाज बचपन में दबा दी गई? खामोश मत रहिए। हर औरत को अपनी जिंदगी, अपनी मर्जी और अपने फैसलों का हक है। अपनी कहानी सुनाएं, किसी का हाथ थामें या खामोशी को तोड़ने में किसी का साथ दें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो उसे शेयर करें, शायद किसी के जख्मों पर भी मरहम बन जाए।